शंकर एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बीवी के साथ रहता है। उसकी बीवी बिमला गर्भवती है और उसकी माँ जानकी हमेशा बिमला को टोकती रहती है। देख बहू, हमारे घर में काले बच्चे नहीं आने चाहिए, पोता हो या पोती गोरे होने चाहिए। हाँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी, सब कुछ तो भगवान की देन है। लेकिन जानकी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। शंकर को भी गोरे बच्चे ही चाहिए। कुछ दिनों बाद बिमला की डिलीवरी हो जाती है और उसे 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, एक गोरी और एक काली। ये देखकर शंकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या, एक गोरी और एक काली? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ये है, ये गोरी वाली। इसका नाम आज से सौंदर्या है। शंकर गोरी बेटी का नाम प्यार से सौंदर्या रखता है, लेकिन काली बेटी का कोई नाम नहीं रखा जाता। उसे सभी काली कहकर बुलाने लगते हैं। एक दिन बिमला दोनों बेटियों को दूध पिला रही होती है और इतने में जानकी उससे कहती है, दूध पिलाने से काली बेटी गोरी हो जाएगी क्या? इसे ज्यादा दूध मत पिलाओ। लेकिन माँ जी, ये भी तो मेरी बेटी है। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो काली हो? मेरी सौंदर्या को दूध पिलाओ, ज्यादा से ज्यादा। ये बोलकर शंकर ने काली को बिमला से छीन लिया और उसे जमीन पर जोर से बैठा दिया। काली रोने लगी। ऐसे ही वो बड़ी होती रही। ऐसे ही वो दोनों 5 साल के हो गए। एक दिन गांव के स्कूल की पिंकी मैडम ने आकर शंकर से कहा, अपनी बेटियों को स्कूल भेजा कीजिए, आजकल लड़कियों का पढ़ना लिखना जरूरी है। हाँ, लेकिन आपके स्कूल का फीस बहुत ज्यादा है। ज्यादा तो होगा ही, इतना अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है। शंकर ने सिर्फ सौंदर्या को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवा दिया। सौंदर्या खुश हो गई। काली ने रोते हुए कहा, मुझे स्कूल में भर्ती नहीं करवाएंगे पिताजी। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर सौंदर्या ने कहा, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? तू तो काली है काली, तू तो नौकरानी की तरह दिखती है। अपने पिता और दादी से लाड पाकर सौंदर्या घमंडी और खुदगर्ज होने लगी। लेकिन शंकर और जानकी को ये नहीं दिखा। उन दोनों को नहीं पता था कि आगे चलकर यही चीज उन्हें ले डूबेगी। उन्हें तो बस गोरे रंग से मतलब था। लेकिन बिमला ऐसी नहीं थी। बिमला ने काली को स्कूल में भर्ती करवाने की जिद पकड़ ली। शंकर ने कहा, इस काली चुड़ैल के पीछे पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है मुझे। हाँ, तो इसे सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। शंकर को ये ठीक लगा। शंकर ने काली से कहा, लेकिन तुझे स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटकर घर का काम करना होगा। हाँ पिताजी, मैं करूँगी। अगले दिन शंकर खुद सौंदर्या का हाथ पकड़कर स्कूल में एडमिशन कराने ले गया। सौंदर्या नए कपड़े पहनकर शंकर का हाथ थामकर चली गई। काली देखकर रोती रही, आखिर मेरे नसीब में ये सब क्यों नहीं है? मैं काली हूँ इसीलिए, क्या काली होना कोई गुनाह है? काली रोती हुई सरकारी स्कूल चली गई। उसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही कोई किताब। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पैर में जूते भी नहीं थे। ये देखकर स्कूल टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। अभी निकल जाओ इस क्लास से। ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। निकलो, कल से फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल मत आना। काली क्लास से निकल गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन उसी हालत में वो टीचर की बातें सुनकर मन ही मन पढ़ाई करने लगी। उधर सब कुछ मिलने के बावजूद भी सौंदर्या क्लास में गप्पे लड़ाने लगी। पिंकी मैडम ने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। कोई पढ़ाई करे या ना करे, मुझे उससे क्या, मुझे तो पैसे मिलने से मतलब है। घर लौटते ही सौंदर्या ने शंकर का फोन ले लिया और उसमें गेम खेलने लगी और काली घर के कामों में लग गई। काली घर साफ करने लगी। उसे परेशान करने के लिए सौंदर्या ने जानबूझकर फूलदानी गिरा दी। फूलदानी टूट गई और इसके लिए शंकर काली को मारने लगा। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है तू? हाँ, ये ले। हाँ, और मार इसे, मार और मार। दोनों मिलकर काली को मारने लगे। काली दर्द से चिल्लाती रही। बिमला यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में उसकी ज्यादा चलती नहीं थी। मारने पीटने के बाद शंकर ने काली को घर से बाहर निकाल दिया। काली रोती रही और ये देखकर सौंदर्या बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? फूलदानी तो तूने गिराई थी ना। लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। काली को उस रात खाना भी नहीं मिला। इसके बाद से काली को शंकर ने घर में घुसने नहीं दिया। काली ने लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसके अंदर रहने लगी। वो हर रोज सुबह उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। फटे हुए कपड़ों की वजह से उसे हर रोज स्कूल में क्लास के बाहर ही रहना पड़ता था। वो क्लास के बाहर ही पढ़ाई करती थी और स्कूल से लौटने के बाद उसे फिर से घर का काम करना पड़ता था।
उसके बदले उसे 2 वक्त का खाना मिलता था। एक दिन काली काम खत्म करके घर के अंदर ही किताब खोलकर पढ़ रही थी। सौंदर्या ने शंकर को बुला लिया। पिताजी देखिए, काली घर के अंदर पढ़ाई कर रही है। शंकर आ गया और काली को 2 थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आकर पढ़ाई करने की? पिताजी, मेरी झोपड़ी में तो रोशनी ही नहीं है। तो रास्ते में जाके पढ़ाई कर। काली ने वही किया। वो रास्तों में जाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने लगी और ऐसे ही काली ने स्कूल की परीक्षा दी। उधर सौंदर्या ने भी स्कूल की परीक्षा दी। इसके बाद और कुछ दिन बीते। नया साल आ गया। शंकर ने नए साल में सौंदर्या को बहुत सारे गिफ्ट लाकर दिए। ये ले बेटी, तेरे खिलौने। नहीं पिताजी, मुझे और महंगे खिलौने चाहिए। मुझे महंगे खिलौने लाकर दीजिए। शंकर ने उसे और महंगे खिलौने लाकर दिए, लेकिन काली के लिए वो कुछ नहीं लाया। गिफ्ट मांगने पर काली को थप्पड़ मारा गया। काली अपनी माँ के पास जाकर रोने लगी। मत रो बेटी, मत रो, मैं तुझसे प्यार करती हूँ ना, मत रो मेरी अच्छी बेटी। ऐसे ही काली दुख के सागर में डूबी रही और सौंदर्या खुशी की लहरों में बहने लगी। नए साल की खुशी में सौंदर्या ने जंगल सफारी में जाने की जिद पकड़ी। शंकर ने सोचा, वैसे भी बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, क्यों ना जंगल सफारी करके ही आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी तैयार हो गए। गाड़ी भी आ गई। काली भी अपने फटे हुए कपड़े पहनकर आ गई। तू नहीं जा सकती हमारे साथ। क्यों नहीं जा सकती दादी? मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ क्या? तू जाएगी तो हमारा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, काली भूतनी कहीं की। अरे वाह, कितने समझदार हो गई हो मेरी बेटी। ये ले बेटी मेरा फोन, तू गेम खेलती रहे। हाँ, लेकिन बड़ी बातचीत के बाद ये फैसला हुआ कि काली उन लोगों के साथ जा तो सकती है, लेकिन गाड़ी के अंदर उसे जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं गाड़ी से झूलती हुई चली जाऊंगी। काली सच में गाड़ी पकड़कर झूलती रही। आसपास के लोग ये देखकर कहने लगे, हाय बेचारी लड़की, देखो कैसे गाड़ी से लटक रही है, ये कितना अत्याचार सहती होगी। वो लोग जंगल के अंदर पहुंच गए। काली गाड़ी से लटकती हुई जंगल में जानवर देखने लगी। उसे बड़ा मजा आने लगा। अरे वाह, वो देखो हाथी, वो देखो जिराफ। गाड़ी के अंदर बैठकर सौंदर्या ने कहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। मुझे और जगह चाहिए, मुझे और जगह दीजिए। आप दोनों बाहर निकलिए। सौंदर्या के साथ शंकर और जानकी बैठे हुए थे। सौंदर्या ने उन दोनों को ऐसा धक्का मारा कि वो दोनों गाड़ी से नीचे गिर गए। पास में ही एक शेर चुपचाप बैठकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। उस शेर ने शंकर और जानकी पर हमला कर दिया। बचाओ, बचाओ! शेर ने दोनों को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। ये देखकर भी सौंदर्या ने मुंह फेर लिया, लेकिन तभी काली ने गाड़ी से एकदम शेर के सामने छलांग लगाई और एक बड़ी सी लकड़ी की मदद से उसने शेर को भगा दिया। शंकर और जानकी दर्द से तड़पने लगे। पिताजी, दादी, कुछ नहीं होगा आप दोनों को, मैं हूँ ना। काली ने दोनों को लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल में ट्रीटमेंट करने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया और रेस्ट लेने के लिए कहा गया। घर लौटने के बाद काली उन दोनों की सेवा करने लगी और सौंदर्या फोन पर गेम खेलती रही। काली दोनों को खाना खिलाने लगी, दोनों को दवाई खिलाने लगी। एक दिन शंकर ने सौंदर्या को अपने पास बुलाया, लेकिन उसने कहा, नहीं, आप दोनों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। तभी काली गर्म पानी लेकर आई। आइए पिताजी, आपके घाव साफ कर देती हूँ। काली ने शंकर का पैर अपनी गोद में उठा लिया और घाव साफ करने लगी। ये देखकर शंकर सोचने लगा, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी अच्छी बेटी को मैंने अपने से दूर रखा था। इसके कुछ दिनों बाद दोनों ठीक हो गए और स्कूल का रिजल्ट बाहर आया। उसमें देखा गया कि काली ने स्कूल में टॉप किया है और सौंदर्या पास तक नहीं कर पाई। काली बहुत खुश हो गई। खुशी से शंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने काली को गले लगा लिया। बेटी, मेरी अच्छी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। मुझे भी माफ कर दे। काली को उसका परिवार मिल गया, वो भी रोती रही। इसके बाद काली को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया गया और सौंदर्या को बोर्डिंग में भेज दिया गया। शंकर और जानकी को समझ आ गया कि रंग से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। यही उन लोगों के लिए नए साल की सीख थी।